अत्याचार जो कि लड़कियों पे बरसों से चला आ रहा है। कहीं पर उनकी फ्रीडम छिन गई तो कहीं उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड यहाँ तक कि कहीं पर उन्हें अपने ही परिवार के लोग घर का बोझ मानते हैं। और शादी जो कि हर एक लड़की के ज़िंदगी में बेहद ही अहम चीज़ माना जाता है, जहाँ वो उम्मीद करते हैं कि समाज जैसा भी हो, परिवार वाले जो भी कहे, बस उनके होने वाले कंपेनियन उन्हें बेहद ही प्यार दे, इज्जत करे और उनका ख्याल रखे। बट वहाँ पर भी उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। सो हर तरीके से मुश्किलों से गुजरते हैं वो। एंड आज हम ऐसे ही एक केस के बारे बात करेंगे जिसमें एक तिब्बतन ब्लॉगर को बेहद ही दर्दनाक तरीके से जलाकर मार दिया गया अपने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। 30 साल की लामो इनगुआ के एक विलेज में रहा करती थी जो चाइना की सिचुआन प्रोविंस, नागावा तिब्बतन एंड क्वियांग ऑटोनोमस प्रीफेक्चर के अंदर आता है। 1950 से पहले यानी चाइना तिब्बत पर इन्वेट करने से प्रायर नागावा तिब्बतन एंड क्वियांग ऑटोनोमस प्रीफेक्चर तिब्बत का एक हिस्सा हुआ करता था। एंड इसलिए मेजोरिटी पॉपुलेशन तिब्बतन होने के साथ साथ ये जगह डीपली इन्फ्लुएंस्ड है उनके कल्चर, लैंग्वेज और बौद्ध धर्म से। और अपने कल्चरल हेरिटेज, मोनेस्ट्रीज और साथ ही साथ माउंटेन्स, वैलीज एंड रिवर्स के लिए जाना जाता है। और लामू अक्सर अपने दिन इन्हीं पहाड़ों एंड वैलीज में गुजारती थी। उनके परिवार मेडिसिनल हर्ब्स तोड़कर अपना लाइफ सस्टेन करते थे एंड उन्हें कई दिन पहाड़ों में भी गुजारना होता था इन सभी के लिए। लामू एक गरीब परिवार से बिलोंग करने के कारण अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई, बट फिर भी अपने लाइफ में वो मेहनत करने से नहीं रुकी। लामू अपने पिता, एक बड़ी बहन और एक भाई के साथ रहा करती थी। उनकी माँ 2012 में ही गुजर गई थी गोल ब्लाडर कैंसर के कारण। लामो की बहन दोलमा बताती है कि लामो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, स्मार्ट एंड आउटगोइंग लड़की थी एंड इन सब के बावजूद भी वो खुशी से रहा करती थी। एंड उसने 2009 में शादी की एक हन चाइनीज लुतांग नाम के लड़के से जब वो 18 साल की थी। लुतांग उनके पास ही के विलेज में रहता था एंड उसने भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की और जो भी काम उससे मिलता उसी से वो अपना गुजारा किया करता था। और लुतांग के परिवार एक टी हाउस चलाते थे। एंड शादी के 1 साल बाद लामू अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी ज़िंदगी में, बदकिस्मत कुछ ऐसा मोड़ लेकर आने वाला था जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। शादी के कुछ साल बाद लुतांग उसे मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज़ करने लगा। वो उसे बेहद ही मारा करता था, लेकिन लामू ने ये बात अपने परिवार को बताना ठीक नहीं समझा क्योंकि वो अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। एंड लुतांग उसे मारने के बाद हमेशा माफ़ी मांगा करता था कि अब से वो ऐसा नहीं करेगा और लामू भी उसे माफ़ कर देती थी इस उम्मीद से कि उसके लिए तो ना सही, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए वो बदल जाएगा। बट उसका एब्यूसिव नेचर बढ़ता ही गया इस पॉइंट तक कि एक दिन जब दोनों स्प्रिंग फेस्टिवल में थे, लुतांग ने कुछ बात को लेकर लामू के शकल पर बेहद ही जोर से पंच मारा सबके सामने। घर पर तो वो उसे मारा करता ही था बट बाहर पर भी उसने नहीं छोड़ा। और जब भी लामू को चोट लगती वो रिकवरी के लिए कभी अपने और कभी रिलेटिव के घर चली जाती। लुतांग उसे चैन से जीने ही नहीं देता था। लामू जहाँ भी जाती वो उसके पीछे पीछे आया करता। उनकी लाइफ को नरक की तरह बना रखा था लुतांग ने। और जब एक दिन लामू अपने घर गया, उनकी बहन दोलमा उसके बदन पर काफी इंजुरी मार्क्स देखा एंड पूछने पर वो ढंग से नहीं बता रही थी कुछ। पर जब बर्दाश्त से बाहर होने लगा तब उसने अपनी बहन दोलमा को बताया कि कैसे वो उसे बेहद ही मारा करता है। एंड क्योंकि ये एक फैमिली मैटर था, सो दोलमा ने भी इनिशियली ये सब जानकर पुलिस और दूसरे लोगों को इस बारे में कंप्लेन करना सही नहीं समझा। वो खुद लुतांग के साथ जाकर इस बारे में बात की, उसे बेहद ही समझाया बट लुतांग मानने से ही रहे। एंड ये सब भी चलता ही गया और बद से बदतर ही होता जा रहा था। लामू फिर भी उसके साथ रहा अपने बच्चे की खातिर। एंड 2016 में उसने एक और बच्चे को जन्म दिया और इन सब खराब हालातों के बीच में उन्हें एक ही चीज़ से खुशी मिलती थी जो कि थे उनके बच्चे। और यह सब के 2 साल बाद यानी 2018 पर उसने चाइनीज़ वर्जन टिकटॉक ज्वाइन किया, जहां वो अपने वीडियोस पर ब्यूटीफुल तिब्बतन अटायर, कल्चर और उसकी डेली लाइफ को पोस्ट किया करती। 这是观音庙的对面，我带你们看一下，这的风景更美了。今晚上炒个鸡蛋吃，补充一下体力。高山上我特别喜欢吃这个面条，味道还刚刚的，真的特别的好吃。特别的好吃。 उनके रूरल लाइफस्टाइल, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑथेंटिसिटी और चेहरे पर हर वक्त खुशी, एक स्ट्रगलिंग लाइफ जीने के बाद भी, सो इन चीज़ों को देखकर लोग उसे बेहद ही पसंद करने लगे। एंड मोस्टली उनके वीडियोस सिटी के लोग ही देखते थे जिनको नेचर का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। और 2 साल के अंदर ही उसे करीब टिकटॉक पर 7 लाख से भी ऊपर लोगों ने फॉलो कर रखा था। पर उनकी इस खुशी के पीछे जो एक डार्क लाइफ लामू जीती थी, उनके फॉलोअर्स में से कोई नहीं जानता था। एंड लामू ने भी इस बारे में कभी डिस्क्लोज नहीं करा। जहाँ पर
लामू अच्छा काम और कुछ नया सीख रही थी, उसके ऑपोजिट लूतांग गंदे आदतों से बढ़ता जा रहा था। उसने मई 2020 पर कोरोना वायरस के दौरान ऑनलाइन पोकर भी खेलना शुरू कर दिया और जब भी हार जाता अपना गुस्सा लामू पर उतारा करता था। एंड उसी महीने की एक रात वो पोकर गेम में हार गया और अपना गुस्सा उतारने के लिए एक बेंच लेकर लामू को मारना शुरू किया और उसने इतने फोर्स से मारा कि लामू के हाथ भी तोड़ दिए उन्होंने। और अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। लामू अपने छोटे बेटे को लेकर सीधे अपने घर गया और घर पहुंचकर उसने ये डिसाइड करा कि चाहे जो भी हो अब वो उस दरिंदे के साथ रहने नहीं वाली, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक उसे ये रियलाइज होने लगा था कि लूतांग उसे जान से मार देगा। 11 साल हो चुके थे उसे ये सब बर्दाश्त करते हुए, बेचारी कितना ही सहती। एंड अगले ही दिन उसने डिवोर्स फाइल करा एंड उनका डिवोर्स उसी महीने के अंदर हो गया था, यानी कि मई 2020 के अंदर। और दोनों का जो बच्चा था, एक बेटा लूतांग के साथ रहा और एक छोटा बेटा लामू के साथ। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो दोनों ऑफिशियली डिवोर्स हो गए थे, लूतांग लामू के घर आया एंड फिर से उसने गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि उसे माफ करने के लिए, और ये दावा किया कि वो अब बदल चुका है। बट उन्हें लूतांग का नेचर अच्छे से पता था, सो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और ये देखकर लूतांग को बहुत ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि अब लामू उसके जाल में फंसने वाली नहीं थी। सो लूतांग को फील होने के बाद उसने चाकू अपने छोटे बेटे के गले में रखकर, जो कि सिर्फ 4 साल का था, लामू को धमकी देने लगा अगर वो उससे रीमेरी नहीं करेगी तो वो उनके दोनों बच्चों को जान से मार देगा। लामू जानती थी कि पुलिस उनकी अब कुछ मदद नहीं करेंगे, क्योंकि 2019 और 2020 पर उसने मल्टीपल टाइम्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने कोशिश की, पर हर वक्त उसे ये कहकर भेज दिया गया कि ये तुम्हारा पर्सनल फैमिली मैटर है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ना ही लामू की परिवार कुछ कर पा रही थी और अब तो पुलिस ने भी साफ इनकार कर दिया था मदद करने से। एंड अब उसके साथ एक ही ऑप्शन बचा था। लामू ने वुमेन फेडरेशन से मदद मांगी। चाइना के वुमेन फेडरेशन एक गवर्नमेंट एजेंसी जो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। लामू एंड उनके सिस्टर दोलमा बेहद ही उम्मीद से गए थे कि शायद वो उनकी कुछ मदद करे, बट उन्हें वहां से भी ये कहकर भेज दिया गया कि दूसरी लड़कियों की कंडीशन उससे भी ज़्यादा खराब है, और उन्होंने भी मदद करने से साफ इनकार करा। और मदद ना मिलने पर लामू बेहद ही रोने लगी थी। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी कह रहे थे कि चाइना पर तिब्बतन एथनिक माइनॉरिटी की वजह से उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा था। लामू की जिंदगी जीते जी ही नरक बन चुकी थी, हर तरीके से जल रही थी वो। लूतांग से दूर भी जाती तो उनकी बच्चे की याद और चिंता सताती, एंड अगर वो उसके साथ रहती भी तो वो उसे शांति से जीने नहीं देती। इतनी होपलेस हो चुकी थी वो कि उसे समझ नहीं आ रहा था करे तो अब क्या करे। और कहीं उम्मीद नहीं मिलने पर उसने फिर से लूतांग से शादी करा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनकी दोनों बच्चे को वो जिंदा नहीं देख पाती। और एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज़ ही नहीं होता। एंड उनके खातिर वो उस दरिंदे के साथ गई फिर से। लेकिन शादी के 10 दिन बाद लूतांग उससे पहले से भी और ज़्यादा मारने लगा था। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकने की वजह से रीमैरिज के 10 दिन बाद ही लामू ने फिर से डिवोर्स फाइल करा और वो अपने रिलेटिव्स के घर पर छुप कर रहने लगी थी कोर्ट के अप्रूवल आने तक, क्योंकि अब वो जान चुकी थी अगर वो घर गया तो फिर लूतांग वहां पर उसे ढूंढता हुआ आएगा। एंड इसलिए लामू ने अपने घर पर भी नहीं बताया कि वो कहाँ रह रही है। और फिर ऐसा ही हुआ। मई के महीने पर उनका डिवोर्स और रीमैरिज हो गया था और जून तक वो लूतांग के घर से जा चुकी थी अपने रिलेटिव्स के वहाँ। एंड इसी महीने पर लूतांग उसे ढूंढता हुआ उसके घर आया, बट वो वहाँ नहीं मिली। एंड उसने लामू की बहन दोलमा को पूछा उसके बारे में, और जवाब नहीं मिलने पर लूतांग ने उसके लेफ्ट आई में इतने जोर से पंच मारा एंड उसके वजह से उन्हें 2 हफ्ते मेडिकल पर भी रहना पड़ा। एंड उसने जब पुलिस को रिपोर्ट भी की, लूतांग को बस थोड़े सवाल पूछकर छोड़ दिया गया था एक्शन लेने के बजाय। एंड लामू और लूतांग का अब तक एक रीमैरिज और 2 डिवोर्स हो चुका था। जब लामू ने जून के महीने में सेकेंड डिवोर्स फाइल करा, कोर्ट ने अब दोनों बच्चों का कस्टडी लूतांग को दे दिया था, लामू से ज्यादा स्टेबल होने की वजह से। लामू अंदर से पूरी टूट चुकी थी ये सब सुनकर, एंड उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो और भी मेहनत करके पैसे कमाकर दोनों बच्चों को अपने साथ रखेगी। एंड अपने ऊपर बहुत ही मिनिमल खर्च करना शुरू कर दिया उसने। हर पॉसिबिलिटी से कोशिश कर रही थी वो पैसे इकट्ठा करने के लिए। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्हें अपने बच्चों से सिर्फ महीने में एक बार ही मिलने की इजाजत थी। डिवोर्स के बाद लामू वापस से अपने डेली रूटीन में लग गई, बट एक चीज दुगना हो गया था, जो कि थे उनकी मेहनत अपने बच्चों की खातिर।
बट अनटिल सितंबर 14 एंड उनके साथ वो हुआ उस दिन जो हर एक इंसान का बेहद ही बुरा सपना होता है। 2020 के 12 सितंबर पर उसने एक वीडियो पोस्ट करा जिसमें उसने कहा कि वो घर जा रही है। अपना ऑलमोस्ट पूरा समर पहाड़ों में बेहद हार्ड वर्क करके गुजारने के बाद वो घर आकर रेस्ट करना चाहती थी, पर लुतांग का कुछ और ही प्लान था। वो उसे हमेशा के लिए सबसे दूर भेज देना चाहता था। और 2020 सितंबर 14 के रात 8 बजे लामू लाइव स्ट्रीम कर रही थी अपने किचन में और करीब 400 लोग उनका स्ट्रीम देख रहे थे। एंड इसी बीच अचानक से व्यूअर्स ने एक आदमी को लामू के पीछे देखा एंड लामू जोर जोर से चीख रही थी उसे देखकर। एंड इस दौरान फ़ोन गिरने की वजह से अब व्यूअर्स को बस उनकी चीखें सुनाई दे रही थी। लुतांग ने उसे बेहद ही दर्दनाक से 8 बार चाकू मारा। उसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था, उसने लामू के ऊपर गैसोलीन डालकर अपने लाइटर से उनकी पूरी बदन में आग लगा दी। एंड उस वक्त घर पर सिर्फ उनके बीमार पिता और भाई थे एंड दोनों अपने रूम पर सो रहे थे उस दौरान। और लामू की चीख सुनकर दोनों कांप उठे एंड लुतांग भी अपने काम को अंजाम देकर फरार हो चुका था। जैसे ही दोनों ने लामू को देखा उनकी पूरी बदन पर बेहद ही भयंकर तरीके से आग लग चुकी थी। उन्होंने किसी तरह उसे घर से बाहर लाया और आग बुझाई, बट अब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। उनके पिता मदद के लिए दौड़े और किसी तरह एम्बुलेंस बुलाया उन्होंने एंड लामू को भी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था, पर अब तक उसकी बॉडी 90% तक जल चुकी थी। एंड उनकी बड़ी बहन दोलमा ये सबसे अनजान थी और करीब रात के 10 बजे किसी ने उसे इन्फॉर्म करा इस बारे में एंड वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकली। वहां पहुंचने के बाद अपनी बहन को पूरी जली हुई हालत में देखकर उसे बेहद ही बड़ा सदमा लगा। उसने बताया कि वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची लामू की पूरी बॉडी जलकर कोयले के समान बन चुकी थी एंड लामू भी बेहद दर्द से गुजरने के बाद कोमा में चली गई। लामू की हालत ने उनके परिवार को ऑलरेडी इतना बड़ा सदमा दे दिया था, बट अब उन्हें और एक चीज़ खाए जा रही थी। उन्हें पता था कि लामू के ट्रीटमेंट के लिए बेहद सारे पैसे लगने वाले हैं और एक गरीब परिवार जिन्हें अपना दिन का गुजारा करने के लिए ही दिन रात मेहनत करना पड़ता है, भला वो इतने सारे पैसे लाता कहाँ से। पर लामू की बहन ने जी जान लगा दी अपनी बहन को बचाने के लिए और इंसिडेंट के 3 दिन बाद उसने एक ऑनलाइन फंड रेज साइट पर पैसे इकट्ठा करने लगी। और किस्मत से लामू की स्टोरी सुनकर बहुत सारे लोगों ने डोनेट करना शुरू किया और सिर्फ 7 ही घंटों में 1 मिलियन युआन रेज कर लिया उन्होंने। बट ये सब के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली लामू 2 हफ्ते अपने मौत से लड़ने के बाद 30 सितंबर पर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। 我妹妹也安心，我们也好给她一个交代。我在这里谢谢你们。 उनकी डेथ के एक दिन बाद लोग सड़कों पे आ उठे और गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने लगे वुमेन्स प्रोटेक्शन को लेकर। एंड चाइना के सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो में भी बेहद चर्चे होने लगे इस बारे में। पूरा देश कांप उठा था लामू के इंसिडेंट को सुनकर, लेकिन बाद में लामू के हैशटैग और केस को सेंसर कर दिया गया पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और 2021 के अक्टूबर महीने पर लुतांग को ऐसे हॉरिफिक होमिसाइड कमिट करने के लिए डेथ सेंटेंस दी गई। अगर पुलिस और वुमेन फेडरेशन लामू के कहने पर लुतांग के खिलाफ एक्शन लिया होता तो आज वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही होती। लामू की ज़िंदगी तो उसे वापस नहीं मिली लुतांग के मौत से, बट एटलीस्ट उनके परिवार को जस्टिस मिला, वो भी 1 साल के अंदर। सो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।